हेलो अगेन वेलकम ऑन दिस चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि जो एल्गी होते हैं वो सबसे पहले वाटर में आए थे और इनकी ऑल एक्टिविटीज जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन ये सभी वाटर में ही होती है। उसके बाद आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ऐसे प्लांट बॉडी थे जो लैंड पर थे लेकिन इन्हें भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ब्रायोफाइटा मोस्टली पाए जाते थे वाटर बॉडीज के आसपास। एंड ब्रायोफाइटा के बाद थर्ड आया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फर्स्ट ऐसे लैंड प्लांट है कि जिनमें ट्रू रूट ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स प्रेजेंट थे एंड इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट थे। तो चलिए वीडियो में हम आगे इसी डिटेल से डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइटा टर्म को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले हैकल ने। टेरिडोफाइटा इंक्लूड करते हैं हॉर्सटेल एंड फर्न को भी, क्योंकि इनकी जो बॉडी की अपीयरेंस होती है वो फर्न लाइक जैसे कि फीदर लाइक या फिर हॉर्सटेल लाइक जैसे कि इक्विसिटम। तो इस वजह से इन्हें फर्न या फिर हॉर्सटेल भी कहते हैं। ये रेप्टाइल और प्लांट किंगडम भी कहलाते हैं। ये फ्लावरलेट सीडलेस भी होते हैं और स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। इनमें वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। ये पहले ऐसे लैंड प्लांट है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जैसे कि जाइलम। जाइलम में ट्रैकिड्स है एंड फ्लोएम में सिव सेल्स। यहाँ पर हम टेरिडोफाइटा के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इक्विसिटम है जिसे कि स्कोरिंग रशेज या फिर हॉर्सटेल भी कहते हैं। इन सभी में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। जैसे सेकेंड है सेलाजिनेला जिन्हें स्पाइक मॉस भी कहते हैं एंड थर्ड है साल्वेनिया। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होते हैं एंड ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ट्रू रूट ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में। एंड ये सभी स्ट्रक्चर वेस्कुलर टिश्यू को कंटेन करते हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा में टू टाइप के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल लीव्स जिन्हें कि माइक्रोफिल्स कहते हैं एंड इसका एग्जांपल है सेलाजिनेला, एंड लार्ज लीव्स जिसे कि मैक्रोफिल्स कहते हैं एंड इसका एग्जांपल है फर्न। यहाँ मैंने दोनों के फिगर स्ट्रक्चर दे दिए हैं। ये मोस्टली पाए जाते हैं कूल मॉइस्ट और शेरी प्लेसेस में और इन्हें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए और इस वजह से ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। ये आप हर जगह इनको नहीं देख सकते हैं। सेलाजिनेला की जो माइक्रोफिल्स होती हैं वो अरेंज होकर स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्ट्रोबिलस का, इसमें सेंटर एक्सिस है एंड जो स्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया को कंटेन करती हैं प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें मेगास्पोरोफिल कहते हैं। एंड मेगास्पोरोफिल में ही मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करना। एंड जिन लीव्स में या स्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोटेक्ट किए जाते हैं उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर प्रेजेंट होगी और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन होगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइटा, इसमें टेरिडोफाइटा के कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनका मेडिसिनल पर्पस में यूज किया जाता है, जैसे कि ड्राफ्टेरिस है, इक्विसिटम है एंड ये अच्छे सॉइल बाइंडर होते हैं जो सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। ऑर्नामेंटल है क्योंकि फर्न की जो लीव्स होती है फिदर लाइक होती है, अट्रैक्टिव फोलिएज होते हैं, इस वजह से फर्न को ऑर्नामेंटल की तरह यूज किया जाता है। एरियंटम जिसे कि वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। एरियंटम के स्ट्रक्चर में जो लीव्स होती हैं, लीव्स में कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जब वो सॉइल से टच करते हैं तो उसका हर एक वहां पर कुछ एडवेंटिशियस रूट निकलते हैं और उन्हीं रूट से होते हुए ये आगे की तरफ जो है रिप्रोड्यूस करती रहती है, एक नया स्टेम और लीव्स बनाते हैं। इस तरह से जैसे जैसे वो टच करते जाते हैं सॉइल को वैसे वैसे वो आगे बढ़ती है, इसीलिए इन्हें वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, इसमें फर्स्ट हम देखेंगे सेलाजिनेला। सेलाजिनेला की कुछ लीव्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करती हैं एंड मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजियम को कंटेन करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजियम को कंटेन करते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं और इनमें एंथेडियम होते हैं जिनका फंक्शन होता है एंथोजॉइड्स को प्रोड्यूस करना। एंड मेगास्पोरोफिल हैव मेगास्पोर एंड इनका फंक्शन होता है फीमेल गैमेटोफाइट को बनाना, जो कि आर्चिगोनियम को भी कंटेन करते हैं। स्पर्म वाटर करंट के साथ आर्किगोनियम में पहुंचते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं आर्चिगोनियम के अंदर ही। ये जाइगोट डेवलप होती है स्पोरोफाइट में, जो कि आगे चलकर एक मैच्योर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करती है। साइकिल है फर्न की। फर्न में मैक्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। मैक्रोफिल्स के वेंट्रल सरफेस पर क्लस्टर ऑफ सोरी प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं क्लस्टर ऑफ सोरी से स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट होने के बाद प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथैलस
उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो डिफरेंशिएटेड होती है रूट, शूट एंड लीव्स में। तो प्रोथैलस के एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट होता है आर्किगोनियम जिनमें एग पाए जाते हैं, एंड पोस्टीरियर रीजन पर प्रेजेंट होता है एंथ्रीडियम जिसमें कि एंथोजोइड्स पाए जाते हैं। ये एंथोजोइड्स वाटर करंट के साथ आर्चिगोनियम के अंदर जाते हैं और वहां पर एक से फर्टिलाइज होकर एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो उसका डेवलपमेंट आर्किगोनियम के अंदर ही होता है। बाद में ये एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है एक मैच्योर स्पोरोफाइट में। थर्ड लाइफ साइकिल हम देखेंगे साइलोटम का। इनमें जो स्पोरेंजिया होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें कि सिनेंजियम कहते हैं। सिनेंजियम में जब मियोसिस होता है तो ये प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करते हैं। गैमेटोफाइट में ही आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम प्रेजेंट होते हैं। एंथीडिया से एंथोजोइड्स आर्किगोनियम में एंटर करते हैं थ्रू वाटर करंट एंड वहां पर फर्टिलाइज होकर ये जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट का जर्मिनेशन होगा और ये पहले एम्ब्रियोनिक स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होता है और बाद में ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट में फॉर्म हो जाता है। टेरिडोफाइटा को 4 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है साइलोप्सिडा जिसका एग्जांपल है साइलोटम, एंड सेकंड इज लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, एंड थर्ड है स्फिनोप्सिडा जिसका एग्जांपल है इक्विसिटम, एंड फोर्थ है टेरिडोप्सिडा जिसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। जेरिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल हो जाएगा सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम। एंड कुछ एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं एजोला एंड साल्विनिया। साल्विनिया एक फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज है। एंड थर्ड है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस में यानी कि जो एक टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि ड्रायोप्टेरिस एंड लाइकोपोडियम। हेटेरोस्पोरस वो होते हैं जो 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। इसका एग्जांपल है सेलाजिनेला, साल्विनिया, एजोला एंड मार्सिलिया। नाउ वी सी कॉन्सेप्ट ऑफ सीड हैबिट इन टेरिडोफाइट्स। तो सीड हैबिट की जो रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले हम उसे देख लेंगे। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है स्पोर। 2 टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन, मेगास्पोर यानी कि फीमेल एंड माइक्रोस्पोर यानी कि मेल, जो कि सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के स्पोर्स। सेकेंड है फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेन होना पेरेंट बॉडी स्पोरोफाइट पर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होती है, तो ये भी सेकेंड फीचर हो जाएगा टेरिडोफाइट का। एंड थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि रेस्टिंग स्टेज में जाना सीड बनने तक। तो लेकिन ये जो फीचर है वो टेरिडोफाइटा में एब्सेंट है। एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटेगुमेंट, सीड कोट का फॉर्मेशन, सीड के बाहर जो एक कोट होती है जिसे कि इंटेगुमेंट कहते हैं उसका बनना, ये चारों फीचर होते हैं सीड हैबिट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो 2 फीचर हैं यानी कि पहले और दूसरे फीचर ये दोनों टेरिडोफाइटा में तो प्रेजेंट है, लेकिन लास्ट के दो फीचर है वो टेरिडोफाइटा में एब्सेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सीड हैबिट की शुरुआत होती है टेरिडोफाइटा में, जबकि सीड बनता है आगे जाकर जिम्नोस्पर्म में। यहाँ पर हम देख लेते हैं फिगर के थ्रू एग्जांपल। ये स्पोरोफिल है, इसमें मेगा स्पोरोफिल है जो कि कंटेन करती है फीमेल गैमेटोफाइट का, एंड वाटर करेंट के साथ जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट के आर्किगोनियम में पहुंचते हैं, वहां पर एक के साथ फर्टिलाइज होते हैं एंड जाइगोट बनाएंगे। ये जाइगोट डेवलप होगी एम्ब्रियो में जो कि आर्किगोनियम के अंदर ही होती है। और ये एम्ब्रियो जो होता है वो आगे चलकर डायरेक्ट डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। तो यहाँ पर 2 फीचर प्रेजेंट है लेकिन 2 फीचर एब्सेंट है। तो सीड हैबिट की शुरुआत होती है टेरिडोफाइटा में, सीड बनते हैं आगे जाकर जिम्नोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा के बाद है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब नेक्ड एंड स्पर्म का मतलब सीड्स, यानी कि एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जिसमें सीड तो प्रेजेंट है लेकिन वो नेक्ड है। तो इसमें जो ओव्यूल होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं ओवरी वाल से, और ये इसी तरह से बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये अनकवर ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर दिखाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म का सीड होता है उसमें माइक्रोपाइल है, इंटेगुमेंट है, न्यूक्लियस है, मेगास्पोर है, ओव्यूल है, लेकिन उसके इंटेगुमेंट के बाहर जो लेयर होती है वो यहाँ पे एब्सेंट है। एंड वही हम एंजियोस्पर्म के ओव्यूल को देखेंगे जिसमें माइक्रोपाइल है, इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट के बाहर एक और कवर प्रेजेंट है जिसे कि ओवरी वाल कहते हैं। एंड यहाँ भी जिम्नोस्पर्म की तरह न्यूक्लियस एंड मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म की ट्री मीडियम साइज, टॉलेस्ट ट्री एंड शर्प के फॉर्म में होते हैं। तो सबसे टॉलेस्ट में जो होगा वो सिकोया होगा, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव और बहुत ही ज्यादा लंबाई के
ये प्लांट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन इनके सामने कितने छोटे हैं। एंड श्रब के फॉर्म में आपको साइकस मिलेगा। मीडियम साइज के प्लांट होते हैं पाइनस। टेरिडोफाइटा में रूट जनरली टैप होते हैं एंड इनके कुछ जेनरा ऐसे होते हैं कि जिनके रूट में फंगल एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से इसे माइकोराइजा कहते हैं, और इसका एग्जांपल है पाइनस। एंड कोरालार्ड रूट्स होते हैं जिनका एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ, और ये पाए जाते हैं साइकस में। तो माइकोराइजा का जो एग्जाम्पल होगा वो पाइनस होगा एंड कोरालार्ड रूट पाए जाते हैं साइकस के अंदर। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम ब्रांच हो सकते हैं, कि जैसे कि ब्रांच होता है पाइनस में एंड अर्न ब्रांच होता है साइकस में। पाइनस को मोनोसियस प्लांट कहते हैं क्योंकि इनमें जो मेल एंड फीमेल कोन होते हैं वो दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें मोनोसियस प्लांट कहते हैं। एंड जो साइकस के प्लांट होते हैं ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस मीन्स जो फीमेल कोन होते हैं वो अलग प्लांट ट्री पर होते हैं एंड जो मेल कोन होते हैं वो अलग ट्री पर होते हैं। जिम्नोस्पर्म में लीफ पिनेट फॉर्म में होती है जो कि साइकस में प्रेजेंट होती है एंड नेडल लाइक होती है पाइनस में। जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है वो वेल एडेप्टेड होती है एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने के लिए। मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर या बहुत कम ह्यूमिडिटी या बहुत तेज चलने वाली विंड में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। उसका रीजन ये है कि इनकी जो पाइनस की जो लीफ है इसके ऊपर एक थिक लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की, जो कि ड्राइनेस से प्रिवेंट करती है, ड्राई होने से बचाती है। एंड इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डीपली प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि वाटर लॉस को ये रिड्यूस करते हैं। तो यह फिगर मैंने इंक्लूड किया है पाइनस का ट्रांसफर सेक्शन। रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म 2 टाइप के हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं मेल कोन एंड मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं फीमेल कोन। साइकस की जो फीमेल कोन होती है इसे फीमेल कोन नहीं कहते, बल्कि साइकस का फीमेल कोन मेगास्पोरोफिल कहलाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिया है मेल कोन पाइनस का। तो ये अरेंजमेंट होते हैं, मेल कोन अरेंजमेंट होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल के। माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन करती है माइक्रोस्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिनमें मियोसिस की सेल डिवीजन होगी एंड ये फॉर्म करते हैं स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड ही आगे चलकर पोलिंग ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं। जो पोलिंग ग्रेन होते हैं ये विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये विंग जो है इन्हें एयर के साथ मूव करने में हेल्प करती है आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के पहले जो पोलिंग ग्रेन होते हैं ये 4 न्यूक्लिक स्ट्रक्चर यानी 4 सेल स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन 2 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और यही 2 सेल स्ट्रक्चर जब पॉलिनेशन के बाद ये ओव्यूल के अंदर पहुंचते हैं तो इसके जो 2 सेल होते हैं उनमें से एक सेल बनाएगा ट्यूब सेल और दूसरा होगा मेल गैमेट्स। यही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ भी मैंने पाइनस का एग्जांपल लिया है। तो फीमेल कोन पाइनस की जो है वो अरेंजमेंट होती है, कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होती है मेगास्पोरोफिल की एंड मेगास्पोरोफिल कंटेन करती है मेगास्पोरेंजियम, जहां पर मेगास्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो मेगास्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये 4 सेल स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर ही रह जाता है जो आगे माइटोसिस की सेल डिवीजन करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। एंड फीमेल गैमेटोफाइट एक या उससे ज्यादा आर्चिगोनिया को कंटेन करते हैं। इसी आर्चिगोनिया के अंदर पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए ट्यूब सेल का फॉर्मेशन होता है। डिस्कस अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। पाइनस की प्लांट बॉडी में मेल फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होती है जो पोलिंग ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करती है एंड फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल होती है जो ओव्यूल को प्रोड्यूस करती है। आफ्टर पॉलिनेशन विंड के साथ पोलिंग ग्रेन पहुंचते हैं ओव्यूल के अंदर और ये आर्किगोनिया से होते हुए मेगास्पोर के साथ ये फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद ये धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे सीड में, और सीड जब सुटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुंचती है तो ये जर्मिनेशन करती है। जर्मिनेशन करने के बाद सीडलिंग, उसके बाद ये मैच्योर प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाती है। नाउ वी डिस्कस आफ्टर जिम्नोस्पर्म अबाउट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ पर ओव्यूल एंड पोलिंग ग्रेन एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे कि फ्लावर कहते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये एंजियोस्पर्म एक लार्ज ग्रुप है जो कि हमारे अर्थ के बहुत बड़े हैबिटेट को कवर करता है।
एंजियोस्पर्म माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं जैसे कि वोल्फिया होते हैं, एंड ये सबसे लार्ज जैसे कि 100 मीटर तक यूकैलिप्टस तक हो सकते हैं। और बहुत ही हेल्पफुल है एनिमल से लेकर ह्यूमन बीइंग तक। ये फूड और कुछ मेडिसिन वैल्यू के प्लांट्स और मोस्टली ये फ्यूल के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। इस फॉर्म में 2 टाइप के होते हैं, डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन। मीन्स जिन सीड्स में 2 कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं उन्हें डाइकोटिलीडन कहते हैं, एंड जिनमें 1 कोटिलीडन प्रेजेंट होते हैं उन्हें मोनोकोटिलीडन होते हैं। तो इसे आगे की इसी वीडियो में आगे हम डिटेल में समझेंगे। जर्मिनेशन के थ्रू यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज मोनोकॉट सीड एंड व्हाट इज डाइकॉट सीड। जो मोनोकॉट सीड होते हैं इनमें टैप रूट एब्सेंट होते हैं, एंड इनकी लीव्स जो होती है उनमें पैरेलल वेन पाए जाते हैं, जबकि जो डाइकॉट होते हैं उनमें पैरेलल वेन ना होकर रेटिकुलेट वेन पाए जाते हैं। नाउ वी सी जर्मिनेशन इन डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में आप देख सकते हैं कि टैप रूट भी प्रेजेंट है और उसके साथ रूट हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पर 2 कोटिलीडन प्रेजेंट है। आप स्ट्रक्चर में फिगर में इजिली देख सकते हैं कि देयर इज 2 कोटिलीडन, सो फॉर दैट रीजन दैट इज कॉल्ड डाइकॉट सीड। सी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन एंजियोस्पर्म। फ्लावर में स्टमेन प्रेजेंट होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, एंड ये स्ट्रक्चर बनता है एंथर एंड फिलामेंट से, एंड फ्लावर के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें पिस्टिल एंड कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पेल कंटेन करते स्टिग्मा जो कि सबसे एबव स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद स्टाइल, उसके बाद है ओव्यूल, एंड सबसे लास्ट में होती है ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल में ही फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं जिसे कि एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। यही एम्ब्रियो सैक मियोसिस के थ्रू बनता है, इसी वजह से एम्ब्रियो सैक की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सभी हैप्लॉइड होती हैं। नाउ वी सी पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म। तो एंथर जो होते हैं यहीं पर पोलिंग ग्रेन का फॉर्मेशन होता है पोलिन चैम्बर के अंदर। जब पोलिंग ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो ये वहां से डिस्पर्स होते हैं, एंड एयर करंट के साथ ये कार्पेल के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं। वहां से पोलन ट्यूब की हेल्प से ये एम्ब्रियो सैक के अंदर तक पहुंचते हैं, जहां पर ये ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे। नाउ वी सी स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में एक 3 सेल्ड एग apparatus होता है जिसमें 1 egg shell होता है एंड 2 synergid सेल होते हैं। जस्ट इसके अपोजिट पर होता है 3 एंटीपोडल सेल, एंड एम्ब्रियो सैक के मिडिल में पाए जाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। जब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया एम्ब्रियो सैक का। पोलिन ग्रेन मैच्योर होने के बाद पोलिन चैम्बर से फ्री हो जाते हैं, एंड ये एयर करंट या अदर एजेंसीज के साथ पहुंचते हैं स्टिग्मा पर जो कि कार्पेल का पार्ट होता है। स्टिग्मा पर ही इनमें जर्मिनेशन होता है, तो इनका जो ट्यूब सेल होता है वो ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जो जाएगी एम्ब्रियो सैक तक, एंड इसी ट्यूब सेल की हेल्प से दोनों मेल गैमेट्स पहुंचते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग से जो बनाएगा जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई से जो बनाएगा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड ये आगे जब बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं जाएगी वो सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल ये सभी डिसअपियर हो जाते हैं, एंड इस तरह से एम्ब्रियो सैक के अंदर केवल 2 ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है जाइगोट एंड सेकेंड होता है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर फ्यूजन 2 बार होता है जिसकी वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, एंड ये डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का जो कि केवल एंजियोस्पर्म में ही पाए जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो डेवलप होता है इन एम्ब्रियो, एंड जो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में, जिसका फंक्शन होता है वहां पर डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इन सभी इवेंट के बाद ओव्यूल सीड बन जाते हैं एंड ओवरी फ्रूट के फॉर्म में डेवलप होते हैं। सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सीड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ही 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक को कहते हैं प्लूम्यूल और दूसरे को कहते हैं रेडिकल। रेडिकल जो होता है इसका फंक्शन होता है रूट का फॉर्मेशन करना, एंड जो प्लूम्यूल होता है वो स्टेम का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर हम देखेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जब जनरेशन का रिपीटेशन होता है यानी कि एक के बाद दूसरा रिपीट करता है खुद को, तो उसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया एक हैप्लॉइड सेल का जिसमें माइटोसिस की सेल डिवीजन होगी एंड वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनाएगा। इसमें माइटोसिस होगी तो ये बनाएगा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का फंक्शन होता है मियोसिस के थ्रू गैमेट्स को प्रोड्यूस करना।
जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट एंड ये जाइगोट डिप्लॉयड होंगे। यहाँ पर 2n होंगे, 2n क्रोमोसोम नंबर होंगे। जाइगोट में माइटोसिस की सेल डिवीजन होगी एंड ये बनाएगा डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बॉडी। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बॉडी में मियोसिस की सेल डिवीजन होगी एंड ये बनाएगा हैप्लॉयड स्पोर्स। हैप्लॉयड स्पोर्स माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, हैप्लॉयड प्लांट बॉडी में डेवलप हो जाएगा एंड फिर से हैप्लॉयड प्लांट बॉडी का रिपीटिशन होता है। तो मीन्स इस तरह से एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन खुद को रिपीट करता है। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम सबसे पहले देखेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमने एग्जांपल लिया जाइगोट का। जाइगोट जो कि फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफाइट की एंड ये डिप्लॉयड होती है। इनमें माइटोसिस की सेल डिवीजन होगी, ये बनाएगा स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड होगा और ये डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट में। उसके बाद होंगे इसमें स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस की सेल डिवीजन होगी, ये बनाएगा हैप्लॉयड स्पोर। ये हैप्लॉयड स्पोर माइटोसिस की सेल डिवीजन करेगा, जर्मिनेशन होगा इसमें और ये बनाएगा हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जो कि इंडिपेंडेंट होगा और फ्री लिविंग होगा। उसके बाद इनमें भी जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी एंड ये माइटोसिस की सेल डिवीजन के थ्रू बनाएगा हैप्लॉयड गैमेट्स जो कि मेल एंड फीमेल होंगे एंड इनमें होगा फर्टिलाइजेशन जो आगे चलकर फिर से जाइगोट को बनाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने भी उसी जनरेशन को रिपीट किया जहां से ये शुरू हुए थे। ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसलिए है क्योंकि इनमें जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है। तो जो स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट होगा और फ्री लिविंग होगा उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट हैप्लॉयड है, इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है, इस वजह से इस पूरी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देंगे। मोस्टली जो एल्गी होते हैं, एल्गी में जैसे कि वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगायरा है एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास है, ये सभी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। सेकेंड हम देखेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पर गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉयड है, इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी, मीन्स ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, जिनमें कि फ्यूजन होगा सिनगैमी का। जब डिफरेंट स्ट्रेन के गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिनगैमी। ये फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डिप्लॉयड है एंड ये माइटोसिस की सेल डिवीजन करेंगे जिससे बनेगा स्पोरोफाइट जो कि डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो स्पोरोफाइट यहाँ पर डिप्लॉयड है और ये मियोसिस के सेल डिवीजन करके गैमेटोफाइट को फिर से बनाएगा। तो यहाँ भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि जनरेशन खुद को रिपीट कर रहा है, तो इस वजह से इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। और दूसरा रीजन ये है कि जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है एंड फ्री लिविंग है, इस वजह से इस पूरी लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। एंड इसका एग्जांपल हम देख लेंगे। ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जितने भी सीड बियर करने वाले प्लांट होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म है, ये सभी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। थर्ड हम देखेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट होता है, ये दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट होते हैं, इस वजह से इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन कहते हैं। तो यहाँ जो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट होता है जो कि डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है एंड ये थैलॉयड स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर इरेक्ट हो सकता है। ये अल्टरनेट करता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट को, जो कि पार्शियली या टोटली डिपेंड होते हैं गैमेटोफाइट पर। वो एंकर के लिए मीन्स एक प्रोटेक्शन सहारे के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए ये डिपेंड होते हैं और आगे चलकर ये फिर से अल्टरनेट करता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइट को। तो यहाँ पर जो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट है और डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, दोनों जो है डोमिनेंट है। तो इस वजह से ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है एंड ये प्रेजेंट होता है ब्रायोफाइटा के अंदर। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा में भी मिलते हैं कि जिनमें डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉयड है, ये अल्टरनेट करती है मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक या फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड गैमेटोफाइट से। मीन्स एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को अल्टरनेट कर रही है और दोनों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, इस वजह से इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक जनरेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेरिडोफाइट। और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो हैप्लॉन्टिक के साथ साथ ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी शो करते हैं, जैसे कि फ्यूकस हो गया, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी शो करता है एंड एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प, ये सभी हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को भी शो करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।